स्व सहायता समूह की अवधारणा ने निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियों को बहुत तरीके से बदल कर दिया है। पहले जहां ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं 100, 200, 500 के लिए यहां वहां भटकती थी, अब 50,000, लाख, 2 लाख रुपए का भी खर्च यदि जो है तो समूह के माध्यम से लोन लेकर अपना खर्च पूरा करती हैं, आवश्यकताएं पूरी करती हैं और उस पैसे को पटाती भी हैं। इसी तरह स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई एक महिला हमारे साथ है, जिन्होंने लगातार अपने परिश्रम से न केवल तरक्की की है बल्कि आज इस मुकाम पर पहुंची हैं कि उन्हें क्या प्रदेश, क्या जिला, बल्कि बाहर के लोग भी जानने लगे हैं। इनकी क्षमता को, इनकी कार्य क्षमता को और इनके साहस को प्रणाम है। हमारे साथ हैं मंजुलता यादव जी, जो अपने हुनर के साथ ई रिक्शा चलाकर अपना एवं परिवार का जीवन यापन कर रही हैं। मंजुलता जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे मन में ख्याल आया कि हम भी ई रिक्शा चलाना है? नहीं, पहले से हम लोगों को यानी बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। उसके बावजूद हम यानी कि मेरे को ये लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। सभी चीजों तो रोज दिन पैसे नहीं आते और जरूरत से ज्यादा नहीं आते। सिर्फ 200 रुपया बनी मजदूरी करते रहे तो 200 रुपया आता रहा। इसके कारण इसमें जब सोची कि नहीं, लोन लेकर के आजीविका मिशन से लोन लेकर के और वहीं से फॉर्म भर के और उन्हीं के द्वारा जो प्राप्त हुआ, आजीविका मिशन द्वारा प्राप्त हुआ, तो वहां से लेकर के आज मैं 1,800-900 का दिन कमा लेती हूँ। ई रिक्शा चलाती हैं, अलग अलग तरह की सवारी मिलती होंगी, कभी कुछ भय या संकोच नहीं होता? नहीं, कुछ डर नहीं होता और मुझे हौसला बढ़ता है। दीदियां बोलती हैं कि चलो कम से कम आगे कदम उठाएं तो हम लोग को भी बढ़ने का मौका मिलेगा करके। आप समूह से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। आपने अपना भी और दूसरे महिलाओं का भी बहुत काम कराया है, उनको आगे बढ़ाया है। तो समूह कितना मायने रखता है आजकल महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक करने में? बहुत ज्यादा मायने रखता है और मैं तो अपने आजीविका मिशन को भी प्रणाम करती हूँ और अपने जो भी यानी कि वहाँ से जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं हमारे डीपीएन सर को भी बहुत यानी कि उसमें से उनके लिए नमन है, सत सत नमन है उनके लिए कि आज वो हम मेरे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योगदान मिला मुझे। एक विशेष चीज और कि आपको हमेशा से देखा जाता रहा है, पारंपरिक परिधान जो है आपका, सिर पर पल्लू, इस तरह साड़ी पहन के आप समूह का काम भी करती थी और ई रिक्शा चला रही है, तो भी आपने अपने परिधान को और भारतीयता को कहीं भी नहीं बदला है। तो ये सब कैसे मन में आया? देखो, ये पुराने संस्कार, बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ। बेटी अगर होती तो मैं सूट पहनकर, बहुत सी दीदियां मेरे को बोली, लेकिन मैं नहीं। जो संस्कार है मेरा, मैं बहू बन के आई हूँ तो मेरे पल्लू रहना चाहिए। जो भी है, कोई अच्छा ना कहे तो बुरा भी ना कहे। जो संस्कार है मेरा, वही संस्कार में रहूंगी मैं। तो शिक्षा, स्वरोजगार के साथ साथ संस्कार बहुत मायने रखते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए ये आजीविका अपनी चला रही हैं और हिम्मत से के साथ ई रिक्शा, जबकि इनका स्वयं का घर लगभग मंडला मुख्यालय से 6-8 किलोमीटर दूर है। रोजाना लगभग कितने किलोमीटर आप आना जाना कर लेती हैं? जी 12 किलोमीटर तो मेरा आना जाना है। फिर से दोपहर में लंच करने जाती हूँ तो फिर से खाना दिन दोपहर में जाती हूँ। वहां से आती हूँ, कम से कम 120 किलोमीटर तो चल जाती है गाड़ी। गाड़ी के बारे में कुछ तकनीकी भी, जैसे पहलू मान लो कोई दिक्कत आती है तो उसका नॉलेज भी आपने? हाँ, सब पूरा वो है। टायर खोल लेती हूँ, पंचर बना लेती हूँ, या निकाल के और वहां से पंचर बनवा के लेके आती हूँ, और नट बोल्ट है तो उनको कस लेती हूँ खुद का। कभी कुछ ऊट पटांग टाइप सवारी मिली होगी तो कैसे हैंडल किया उसको? नहीं, उनको तो गाली गलौज करके उनको अलग कर दी। शराबी लोगों को अगर बाजू में बैठते रहे तो उन लोगों को मार के उनको धक्का और वो बाहर कर देती हूँ। बहुत बढ़िया, हिम्मत का काम है आपका। घर परिवार के बारे में कुछ बताना चाहें यदि तो? घर परिवार तो सब बढ़िया है, लेकिन अब थोड़ी आमदनी कम होने के कारण अब आजकल का वो है, क्योंकि जब तक दोनों नहीं कमाएंगे जब तक पूरा नहीं हो गए। बच्चों का भी शिक्षा जरूरी है और फिर घर के बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, उनका भी ख्याल रखना जरूरी है। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे 22-23 साल का बेटा है, 20 साल की बेटी है और 18 साल का बेटा है। क्या सोचा है बच्चों के बारे में? बच्चों को जहाँ तक पढ़ना उन्हें वो पढ़ सकते हैं, उनके लिए मैं रात दिन मेहनत करूंगी और उनको आगे बढ़ाऊंगी। आप जो ये काम कर रही हैं एक हिम्मत वाला काम है, तो आप अपने जैसी दूसरी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको भी मेरे जैसे आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनना उनको भी जरूरी है, ताकि वो जो लोन लेकर के
थोड़ा थोड़ा में खर्च कर देते हैं। आज वो रोजगार करना चाहिए ताकि कम से कम 400-500 हजार रुपया दिन का आए उनका, ताकि उनका पूरा परिवार अच्छे से चला। एक चीज अच्छी बताई आपने कि बहुत से लोग जो हैं, शासन ने योजना तो बनाई है, आपको लोन भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग लोन ले तो लेते हैं लेकिन खर्च करने के बाद उसको पटाते नहीं। क्या करना चाहिए? पटाना चाहिए, नहीं पटाना चाहिए? आना चाहिए उसको। लोन ले करके भी थोड़ा थोड़ा यानी कि कुछ भी काम करो, या दुकान में या मनिहारी दुकान खोलो या सब्जी का ठेला खोलो या कुछ भी करो, उसमें से डेली 400-500 आना चाहिए और वो लोन को पटाना चाहिए। जैसा कि सरकार की मंशा है कि देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं तरक्की करें, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और इस हेतु ये महिला मंजुलता यादव जी ने, इन्होंने शासन की योजनाओं को आत्मसात करते हुए, उनकी मंशा को आत्मसात करते हुए तरक्की का एक नया पायदान तय किया है। हम चाहेंगे कि ये निरंतर तरक्की करते रहें और इनकी प्रेरणा लेकर दूसरी महिलाएं भी आगे बढ़ें। नमस्कार।